मैं जब रात में सोचा था ना, मेरा स्लीप में मेरे कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा था, तो मैं अपने स्लीप को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। जब सुबह में रिजल्ट देखा, मीन्स मैं इतना हैरान था। अब आपको एक्सप्लेन करता। मैं हमेशा की तरह 11:30 के आसपास सोने के लिए चले गया, लेकिन आज मैं अपना सैमसंग गैलेक्सी वॉच पहन के सोऊंगा, क्योंकि मेरे को मेरा स्लीप को ट्रैक करना है। वॉच में स्लीप मोड ऑन कर देता हूँ और अलेक्सा को गुड नाइट बोल के सो जाता हूँ। Alexa, good night. Sweet dreams. सुबह मुझे मेरा माँ की तरह अलेक्सा जबरदस्ती उठा देता है, जबकि मेरा उठने का मन बिल्कुल नहीं था। मैं 7 बजे के बाद ही उठा और 12 बजे के पहले सोया था। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरा स्लीपिंग आवर 7 आवर से ज्यादा है, और ये एक एडल्ट के लिए सफिशिएंट होता है। 7 to 8 आवर्स स्लीप ही हमें चाहिए होता है। Good morning. Wake up, Biswa, wake up. It's time to wake up. Right now in Bhubaneswar, Odisha, it's 30 degrees Celsius with cloudy skies. Today's forecast has thunderstorms. 7 से 8 घंटे की नींद के बाद भी मैं जब काम करने लगता हूँ, मुझे टायर्डनेस फील होता है। काम करने के बीच में नींद भी आ जाता है। इंच में सुबह फ्रेश ही नहीं फील कर पाता हूँ। इसका रीजन जानने के लिए मैं मेरा स्लीप ट्रैकिंग का रिजल्ट को देखने लगा। आपका दिमाग में आ रहा होगा, घड़ी से स्लीप ट्रैक कर लेते हो। मैं पता है ये 2-4 हजार का घड़ी में आजकल होता है क्या स्लीप ट्रैकिंग? सीक्रेट बताओ, मेरे घर वाले से मत बोलना भाई। 20,000 की गाड़ी है, सैमसंग गैलेक्सी वॉच है भाई, थोड़ा तो सही ट्रैक कर रहा होगा ना, मत बता दे लेकिन घर वालों। ये आप देख सकते हैं, मैं अराउंड 11:50 के आसपास सोने के लिए चले गया था और 7 बजे के बाद ही बेड से निकला हूँ। बट इससे आप देख सकते हैं कि मेरा स्लीपिंग टाइम तो 7 आवर से ज्यादा है, लेकिन मेरा एक्चुअल स्लीपिंग टाइम सिर्फ 6 आवर 25 मिनट है। इससे क्या पता चलता है कि मैं बेड पे तो चला जाता हूँ 7-8 घंटा सोने के लिए, लेकिन मेरा एक्चुअली नींद 6 घंटे के आसपास ही आता है। इससे नीचे जाए तो हम देखेंगे मेरे वॉच ने अलग अलग स्लीप साइकिल को ट्रैक किया है, उससे टाइमिंग और कितना परसेंटेज वो मेरा स्लीप में कंट्रीब्यूट करता है। आपको थोड़ा जानकारी के लिए मैं बोल देता हूँ, हमारा मेनली 2 स्टेज होता है। पहला है NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, एंड REM, रैपिड आई मूवमेंट। NREM का 3 स्टेज होता है, जिसका फर्स्ट 2 स्टेज तो लाइट स्लीप होता है और स्टेज 3 डीप स्लीप होता है। एंड REM ऐसा स्टेज होता है जिसमें हम ड्रीम्स देखते हैं। बट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वॉच ने मेरे स्लीप को ऐसे ट्रैक नहीं किया है। वॉच ने क्या किया है, डीप स्लीप को ट्रैक किया है, जो NREM का स्टेज 3 होता है, एंड REM स्लीप को ट्रैक किया है, और बाकी सारे वो लाइट स्लीप में डाल दिया है। एक्चुअली हमें ये 2 स्टेज ही जरूरी होता है। हमारा REM स्टेज मीन्स REM स्टेज जितना ज्यादा होगा, हमारा मेंटल रिकवरी उतना ज्यादा होगा सोने टाइम पे, एंड हमारा डीप स्लीप जितना ज्यादा होगा, हमारा फिजिकल रिकवरी उतना ज्यादा होगा। आइडियली हम देखें तो हमारा डीप स्लीप एडल्ट के लिए 10% 11% के आसपास होना सही है, और REM स्लीप 27% से 30% के आसपास होना सही है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, मैं 7 घंटे से ज्यादा तो सो लिया, लेकिन डीप स्लीप में सिर्फ 3% टाइम सोया हूँ, सिर्फ 17 मिनट, और REM स्लीप में सिर्फ 23% टाइम सोया हूँ, मीन्स 1 आवर 39 मिनट्स। तो इससे मैं सो तो जाता हूँ, हम सो तो जाते हैं 6 से 7 घंटा। अगर हमारा स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होता है तो सोने का कुछ फायदा नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा ही होता है। इसका रीजन पता लगाने के लिए मैं मेरा लाइफस्टाइल में थोड़ा अंदर गया, मीन्स डाइव इन किया कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक्चुअली मेरा स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है। मीन्स अंदर जब गया पता चला मैं यूजुअली 4 गलतियां करता था, और मैं सोचता मैं नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ हर लोग यही गलतियां कर रहे होंगे, इसलिए उनका स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होता है, और इसलिए वो सुबह फ्रेश फील नहीं करते हैं, उनको टायर्ड लगता है, लेजीनेस लगता है, काम करते करते सो जाते हैं। मेरा पहला गलती ये था, मैं जब बेड पे आता था ना, उससे पहले ही जस्ट डिनर करके आता था। बीच में सोचो 11:30 के आसपास सो रहा हूँ, मैं 10:30 में मेरा डिनर करता था। तो क्या होता है ना, हमारा खाने को डाइजेस्ट होने में एटलीस्ट 2 to 3 आवर लगता है। एक्चुअली डिपेंड करता है कि हम क्या खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर लोग की 2 to 3 आवर एवरेज लगता है। सोने हम क्यों आते हैं, हमारा बॉडी को रेस्ट देने के लिए, लेकिन खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है। हमारा सोने टाइम में बॉडी फिर भी काम कर रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, इसका मतलब सोएगा कैसे अच्छे से, इसलिए स्लीप साइकिल अच्छे से कंप्लीट नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम अगर रात में जब सोने जा रहे हैं उससे 2 से 3 घंटा पहले खाना खाएंगे, तो क्या होगा, हम जब सोने के लिए बेड पे आएंगे तब तक खाना डाइजेस्ट हो गया होगा, तब बॉडी को और एक्स्ट्रा सोने टाइम बॉडी रेस्ट लेगा ना, उसका एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं। दूसरा मेरा सबसे बड़ा गलती, और ये गलती मैक्सिमम हमारा जनरेशन के बच्चे करते ही करते हैं, कि मैं जब सोने जा रहा हूँ तब भी बेड पे भी थोड़ा फोन ऐसे स्क्रॉल कर लेता हूँ, रील्स वील्स। यूजुअली काम होता है तो लैपटॉप स्क्रॉल करके जाता हूँ। तो क्या होता है ना, हमको पता होगा ये तो कौन सी चीज़ है कि हमारा जो स्क्रीन होते हैं, मोबाइल का स्क्रीन हो या लैपटॉप का स्क्रीन हो, उससे एक ब्लू लाइट एमिट होता है। ये ब्लू लाइट क्या करता है ना, हमारा जो सर्कैडियन रिदम होता है ना, वो रिदम का टाइम को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। ये जो रिदम है एक नेचुरल रिदम है, इससे हमारा बॉडी को पता चलता है कि कब सोना है, कब उठना है। यूजुअली पहले अलार्म क्लॉक नहीं होता था, लेकिन बंदे 6 बजे से पहले उठ जाते थे। कैसे, हमारा बॉडी के अंदर एक क्लॉक है, इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोल सकते हैं। ये ब्लू लाइट ये क्लॉक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब रात 11
12 बजे में हम फोन देखते हैं तब बॉडी को लगता है कि नहीं भाई अभी दिन है, अभी रात नहीं हुआ है, तो वो स्लीप साइकिल को इनिशिएट नहीं करते। अब तभी हम जबरदस्ती सो भी जाए तो साइकिल अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन इसका मैं आपको एक बहुत सही तरीका दूंगा। अगर रात में आपको रील्स देखना है, रील्स के बिना आपको नींद नहीं आती, तो सिंपली क्या करो ना, हर फोन में हर लैपटॉप में एक नाइट मोड होता है। जब नाइट मोड आप ऑन करोगे आप देख सकते हो कि स्क्रीन ग्रीन हो जाता है, ब्लू से ग्रीन हो जाता है। इससे यह होगा कि आपको कलर तो अच्छे से नहीं दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, लेकिन आप रील्स फिर भी एंजॉय कर सकते हो। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं बोलते ही कोई लोग वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, अरे भाई वही एक्सरसाइज। हमारा लाइफस्टाइल बहुत सिंपल हो गया है आजकल, तो हम एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं कर रहे। एक तो एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे, दूसरा जो डेली एक्टिविटी है वो भी कम हो गया है। तो हमारा बॉडी एक्चुअली क्या बना था, हमारा बॉडी जंगल में सर्वाइव करने के लिए बना था। हम डेली चीता से भागना पड़ता था, शेर से भागना पड़ता था, पेड़ पे चढ़ के खाना भागना पड़ता था। तो अभी क्या हालत हो गया है, तो फिजिकल, आप गूगल पे जाके सर्च कर लो, सिर्फ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अफेक्ट्स, इतना सर्च कर लो, लाखों रिसर्च पेपर आ जाएगा। बहुत सारे रिसर्च पेपर ये प्रूव किया है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपका स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। एक तो आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हार्ट हिल जाएगा, ब्रेन का हिल जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक आएगा, ब्लड वेसल में प्लेक जमा हो जाएगा। फिर दूसरा क्या होगा, रात में अच्छे से सो नहीं पाएंगे। रात में सो नहीं पाएंगे तो फिजिकल रिकवरी नहीं होगा, मेंटल रिकवरी नहीं होगा, मेंटल रिकवरी नहीं होगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, फिर वो हार्ट अटैक का प्रोसेस को और फास्ट कर देगा, स्ट्रोक का प्रोसेस को और फास्ट कर देगा। और फिजिकल रिकवरी नहीं होगा तो दिन भर टायर्ड रहेंगे, दिन भर टायर्ड नहीं रहेंगे तो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, काम अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर से स्ट्रेस होगा, फिर से वो साइकिल रिपीट होगा। सोचो एक्सरसाइज कितना जरूरी है। एक सच बात बताओ, 2 बार जिम ज्वाइन कर चुका हूँ, 2 बार 10-15 दिन जाके छोड़ दिया, मेरे से हुआ ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, एक जबरदस्त एक साइकिल खरीद के रखा है। जब ड्यूटी व्यूटी से आता हूँ गाड़ी को अंदर डाल देता हूँ, जब भी बाहर जाना होता है साइकिल से जाता हूँ, कुछ तो हो जाएगी फिजिकल एक्टिविटी। ये मेन एक्चुअली 3 रीजन था, और भी बहुत सारे रीजन है। जैसे मैं हमेशा शाम को थोड़ा कॉफी वॉफी पी लेता हूँ, तो कॉफी आपको पता है वो एक स्टिमुलेंट होता है क्योंकि उसमें कैफीन होता है, तो वो भी हमारा स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। जो लोग रात में सिगरेट विगरेट पीते हैं तो उसमें निकोटिन होता है, वो भी एक स्टिमुलेंट होता है, तो वो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। ऐसे बहुत सारे रीजन है, लेकिन ये जो 3-4 रीजन मैंने बोला ना, ये बहुत कॉमन रीजन है और ये 99% लोग करते ही करते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों का स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। इस चैनल में आपको क्या मिलेगा ना, जैसे मैंने मेरे स्लीप के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे मैं हमेशा मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा, जो रिजल्ट निकलेगा, जो इन्फॉर्मेशन निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका लाइफस्टाइल भी हेल्दी होगा, साथ साथ मैं भी अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर रहा हूँ, तो साथ में हम इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे आपके हेल्थ के बारे में और जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इसको आप अगर इंस्टा या फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली फॉलो करो। टाइम बहुत हो गया है भाई, 20,000 का गाड़ी लिया है, सब हो जाता है इसमें। क्लिप ट्रैकिंग किया और भी कुछ बहुत कुछ होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।